बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। देयर आर सर्टेन हार्ड चॉइसेस टू मेक। ज़िंदगी के अंदर शायद ऐसा वक्त आ जाता है जब आपको दिमाग की सुननी पड़ती है या जो आपका दिल कह रहा होता है वो करना है। या तो ये आप सोच लीजिए कि ठीक है, जो हुआ वो तारीख़ का हिस्सा था और तारीख़ के अंदर बहुत कुछ रकम हो गया, तारीख लिख दी गई और वो कभी तब्दील नहीं हो सकती। और कुछ मामलात ऐसे होते हैं जिनके ऊपर आपको बिल्कुल ही मैकेनिकल नहीं हो जाना चाहिए अपने दिमाग के साथ, और शायद सोचना चाहिए कि बहसीत इंसान भी कुछ फ़राइज़ हम पर हैं, वो अदा ज़रूर होने चाहिए। साबिक़ सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ साहब का इंतकाल हुआ, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। बहस आज ऐवान बाला के अंदर यानी सेनेट के अंदर ये हो रही थी कि दुआ पढ़ी जाए परवेज़ मुशर्रफ साहब के लिए मग़फ़िरत की है नहीं। आपने देखा कुछ मुअज़्ज़ज़ सेनेटर साहिबान ये फरमा रहे थे कि परवेज़ मुशर्रफ साहब ने आइन तोड़ा और वो गद्दारी के मुर्तकब हुए, आर्टिकल ट्रीजनस काम किया उन्होंने। देखिए, परवेज़ मुशर्रफ साहब का जो कॉन्डक्ट था बहसीत सदर पाकिस्तान या बहसीत साबिक़ आर्मी चीफ, वो यकीनी तौर पर क्वेश्चनेबल था। आज ना इदारा उनके उस अमल की तारीफ़ करता है, ना कभी उसको सपोर्ट कर सकता है। परवेज़ मुशर्रफ साहब ने एक नहीं 2 मरतबा आइन तोड़ा, जजेस को कैद में रखा, सियासतदानों को विक्टिमाइज़ किया, एक 2/3 अक्सरियत की हुकूमत को घर भेजा। उसकी तो कोई जस्टिफिकेशन हमारे मुल्क के कानून या आइन के अंदर प्रोवाइड नहीं की जा सकती। लेकिन एक बात जो कि मैं बहसीत एक आम इंसान समझता हूँ कि जो शख्स दुनिया से चला गया फिर उसके लिए मग़फ़िरत की दुआई की जा सकती है और शायद ये हर एक को कर देनी चाहिए। एटलीस्ट इतना ह्यूमन एलिमेंट तो हम सब के अंदर मौजूद होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग जो कि परवेज़ मुशर्रफ साहब की उन तमाम इक़दामात के अफेक्टी थे, यकीनी तौर पर वो बहुत दुख में मुब्तला हुए और परवेज़ मुशर्रफ साहब ने उनको अपने उस दौरे इक़्तिदार के अंदर बहुत दुख पहुँचाए। अब उनकी तकलीफ़ और उनका जो ग्रीफ है, जो उनका एंग्विश है, उसके बारे में मैं कोई जजमेंट पास नहीं कर सकता और ना ही किसी और को करनी चाहिए। लेकिन कई दफ़ा आपको, जैसे मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि मुख्तलिफ मुश्किल चॉइसेस होती हैं जो कि आपको लेनी पड़ती हैं। एक ये कि क्या आप दुरुस्त काम करें या वो करें जिसके तहत जो उसूल की पासदारी है। बहरहाल ये सिलसिला आज शुरू हुआ पाकिस्तान के ऐवान बाला के अंदर। मैं नहीं कहूँगा कि ये कोई बड़ा डिज़ायरेबल मौका था या कोई ऐसा सीन था जो या ऐसा मंजर था जिसको देख के आपको बहुत ही खुशी हुई होगी। मैं दोबारा कहूँगा, इस तमाम इब्तदाइये का मकसद ये नहीं कि परवेज़ मुशर्रफ साहब की जो इक़दामात हैं उनको कोई जस्टिफाई किया जा सकता है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन क्योंकि हकीकत आज की ये है कि वो इस दुनिया में नहीं है, लिहाजा शायद मग़फ़िरत की दुआ ही बनती है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बहरहाल एक बात दुरुस्त है कि कुछ मुअज़्ज़ज़ शख्सियात शायद जब वाक़यात जन्म लेते हैं, अब परवेज़ मुशर्रफ साहब का जो कॉन्डक्ट था उसके ऊपर तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। लेकिन आप देखिए, ख़ुद को डेमोक्रेट कहने वाले, ख़ुद को जमहूरियत और आइन की बालादस्ती का अलमबरदार कहने वाले, आज परवेज़ मुशर्रफ साहब के उन इक़दामात को जिनके बारे में कोई डाउट ही नहीं है कि वो ना सिर्फ क्वेश्चनेबल थे बल्कि ज़ालिमाना थे, उनके बारे में वो आज कैसी जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। सही बात है, में जो डेमोक्रेट्स हैं उनका लिबादा ओढ़ के बहुत से लोग मौजूद हैं और वो उस वक्त तक डेमोक्रेट हैं जब तक डेमोक्रेसी उनको सूट कर रही है। लेकिन जब वो किसी और की बारी आएगी तो वो अपने जो ख्यालात हैं उनको बदल देंगे। अब परवेज़ मुशर्रफ साहब के ऑल टाइम हिमायती जनाब फवाद चौधरी साहब क्या फरमा रहे हैं, ज़रा सुनिए। परवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तान में कहने के तो फौजी डिक्टेटर थे, लेकिन उनसे ज्यादा बड़ी जमहूरियत पाकिस्तान में कभी नहीं रही। नून लीग के लोग टाऊ टाऊ कर रहे हैं कि मुशर्रफ ने आइन तोड़ा था। 1999 में जब उन्होंने नवाज शरीफ को कान से पकड़कर निकाला था तो वो पाकिस्तान पे एहसान किया था। हम मुशर्रफ साहब के उस एहसान के लिए भी शुक्रगुजार हैं। खैर, परवेज़ मुशर्रफ साहब ने तो आइन तोड़ा, बाकायदा तौर पर मिलिट्री कू किया और वो एक टेक ओवर था। तो क्या ही अच्छा हो जनाब फवाद चौधरी साहब कि आज आपके चेयरमैन जनाब इमरान खान बुरा भला कहते हैं साबिक़ आर्मी चीफ़ को, बुरा भला कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट को, साबका को। खैर, मौजूदा के साथ भी उनका जो ताल्लुक़ है वो भी सबके सामने है। मसला ये है कि क्या ही अच्छा हो कि अगर आज फिर हम ये कहें कि बड़ा अच्छा हुआ कि इमरान खान साहब की हुकूमत को भी किसी ने कान से पकड़ के बाहर निकाल दिया, क्योंकि बहुत से लोग ये समझते थे कि इमरान खान साहब की हुकूमत वॉज एन अटर फेलियर और उसका कोई मकसद नहीं था, वो एक गैर जमहूरी तरीके से मैन्युफैक्चर की गई और जब वो प्रोजेक्ट फेल हो गया तो इमरान खान साहब घर चले गए। लेकिन ज़ाहिर बात है, ये बातें करना आसान है,
सुनने के लिए ज़रा हौसला चाहिए। वो फिर जारी बात, जब आप ऐसे करेंगे तो बहुत से लोगों को तकलीफ हो जाएगी और कुछ लोग सीख पा हो जाएंगे, लेकिन फिर टिट फॉर टैट है, ऐसे ही होता है। इमरान खान साहब माजी के अंदर भी परवेज़ मुशर्रफ साहब के हवाले से, यानी फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि बड़ा नेक काम किया जी उन्होंने मियां नवाज शरीफ की हुकूमत को घर भेज के उनको कान से पकड़ के निकाल दिया। अब कान से पकड़ के इस पिछले साल में कोई निकला वो और बात है, और कहा जाता है जी कि साजिश हुई। बकौल अगर इमरान खान साहब का बयानिया फॉलो किया जाए तो फिर तो ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि जी मुझे भी कान से पकड़ के किसी ने बाहर निकाल दिया, जबकि आज की हुकूमत कहती है जी आपको तो हमने जमहूरी तरीके से तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाकर निकाला। लेकिन इमरान खान साहब ये कहते हैं कि अमरीका, फिर उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट, फिर शायद अब रिसेंटली उन्होंने मोहसिन नकवी साहब का भी नाम लिया, उन्होंने भी मुझे उन्हें निकाला। तो इमरान खान साहब माजी के अंदर परवेज़ मुशर्रफ साहब के हवाले से क्या फरमाते रहे, सुनिएगा। जनरल मुशर्रफ ने वो पाकिस्तान से किया है जो पाकिस्तान की तारीख में किसी डिक्टेटर ने किया, हद क्रॉस कर चुका है। जो फौज का रोल जनरल मुशर्रफ फौज से करवा रहा है, फौज का बेड़ा गर्क हो रहा है। जिसने कानून तोड़ा उसके खिलाफ ट्रायल करेंगे। मुशर्रफ ने आइन तोड़ा है 2 दफा, जिसने कानून तोड़ा है उसकी ट्रायल होनी। परवेज़ मुशर्रफ साहब के जो इक़दामात थे बहैसियत साबिक़ सदर, जो उनके इक़दामात थे वो मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया हमेशा क्वेश्चनेबल रहेंगे। इमरान खान साहब की हुकूमत के दौरान उनको संगीन गद्दारी के केस के अंदर सज़ा हुई। इमरान खान साहब के वफाकी वज़रा, वो जज साहब भी दुनिया से चले गए, उनके बारे में क्या क्या कहते रहे वो खैर पार्ट ऑफ हिस्ट्री है। लेकिन मेरे लिए ये बात ज़रूर सवालिया निशान है कि क्या हम ये कॉन्डक्ट दुरुस्त था आज ऐवान बाला के अंदर, जो कि आप देखने को मिला। इमरान खान साहब ने बहरहाल जी एक और नारा लगाया है और वो है जेल भरो तहरीक। उन्होंने कहा 90 रोज़ में अगर इंतखाबात ना हुए तो जेल भरो तहरीक होगी, यानी कि रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है, जितने भी कारकुनान हैं वो अपने मामलात को रजिस्टर करवाएं और अपने नाम लिखवाएं, ताकि जब इमरान खान साहब कॉल दें तो बाकायदा तौर पर जेल भरो तहरीक जो है उसका आगाज़ हो। आज उनके रहनुमा फरमा रहे थे, तो उनके रुफ़का हैं कि पहले लीडर्स जाएंगे फिर कारकुनान जाएंगे। चलिए ये भी वक्त आएगा, पता लग जाएगा। मरीम नवाज शरीफ साहबा फरमा रही हैं कि बड़े अच्छा है आप आइए, हम आपको वेलकम करेंगे। और आज मुर्तज़ा वहाब साहब ने भी फरमाया कि हम जेलों के अंदर बड़ा अच्छा उनका ख्याल रखा जाएगा। खैर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स अब ऐसी कोई शक्ल ले रही है, डेस्परेशन का एलिमेंट भी ज़्यादा है। अपने मेहमानों का तारुफ करवाता हूँ, हमारे साथ मौजूद है बड़े अरसे के बाद अली साहब, रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, यकीनी तौर पर अपना एक व्यू रखते हैं बहुत से मामलात के ऊपर। आपका बहुत शुक्रिया आबिद अली साहब। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मंसूर अली खान साहब, पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी हैं, समा न्यूज़ पे अपना प्रोग्राम करते हैं प्राइम टाइम में, बहुत शुक्रिया आपका। जनाब अतर काज़मी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, सुनो न्यूज़ पे अपना प्रोग्राम करते हैं और उनका भी तबसरा बड़ा बेलाग होता है, बहुत शुक्रिया अतर काज़मी साहब आपका। मैं सबसे पहले ज़रा मंसूर साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। ठीक है, आबिद शेर अली साहब का तो एक पॉइंट ऑफ व्यू यकीनी तौर पर होगा और वो उनकी राय है और वो मैं चाहूँगा कि वो उसका खुलकर इजहार करें। लेकिन मंसूर साहब ये बताइए, जो आज ऐवान बाला के अंदर हो रहा था, यानी सेनेटर साहिबान और बताया जा रहा है कि कुछ हुकूमती अरकान भी मगफरत की दुआ करने के हवाले से उन्होंने कहा जी कि हम तुर्किया में हुआ है, बहुत बड़ा सानिया है, अभी तक जो डेथ टोल है वो बहुत ऊपर चला गया है, और इसी तरह सीरिया के अंदर, तो यकीनी तौर पर वहाँ पर बहुत बड़ी कैटास्ट्रफी है, हम उनके मगफरत के लिए दुआ करेंगे, परवेज़ मुशर्रफ साहब की मगफरत के लिए हम दुआ नहीं करेंगे। ये आज ऐवान के अंदर कहा गया। इतनी नफरत जो परवेज़ मुशर्रफ साहब ने किया उसकी तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं, लेकिन आप वो दुनिया से जा चुके हैं। लेकिन ये बहस होनी चाहिए थी आज आपके नज़दीक या नहीं? अफेक्टी जो लोग हैं वो ये समझते हैं कि गलत हुआ और फिर ऐसे शख्स के लिए फिर इवन उनकी वफात के बाद भी कोई गुंजाइश नहीं निकलती किसी चीज़ की। बहुत शुक्रिया मुनीब साहब, मेरा ख्याल में अगर जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के पूरे उस जो मार्शल लॉ का एक दौर था या बाद में जब वो सदर भी बने, जो उनका एक पूरा एक दौर था, तो मेरे ख्याल में जहां तक मुझे 2 बड़ी शख्सियात जो सामने आती हैं, 2 ऐसी शख्सियात थी जो उनकी डायरेक्ट अफेक्टिव थी। एक तो नवाज शरीफ साहब, जाहिर बात है उनकी हुकूमत का तख्ता उल्टा गया था, और उसके बाद साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब, ये 2 बड़े इफेक्टिव मुझे इसमें नजर आते हैं। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब का तो मैंने फिलहाल ऐसा कोई बयान नहीं सुना, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने जब ये खबर मिली थी तो उनके ट्विटर अकाउंट से जो है उनके लिए एक दुआ की गई। जब भी जाहिर बात है कोई शख्स किसी की वफात होती है तो उसके बाद इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा जाता है, तो उनकी जानिब से ये ट्वीट किया गया। मुझे बड़ा अच्छा लगा ये जेस्चर कि इनकी जानिब से जो है ये कलमात जो है वो अदा किए गए। तो मेरी नजर में जो सबसे बड़ा इफेक्टिव था इस सारी सूरत हाल का या परवेज़ मुशर्रफ साहब का,
जब उन्होंने ये दुआ पढ़ दी थी तो मेरे ख्याल में बाकी इसकी जरूरत नहीं पड़ती। और दूसरी बात ये, अगर कोई ये मुझे कहे कि जनाब ये इन्होंने गैर आईनी गैर कानूनी काम किए थे और आइन को तोड़ा था, तो माजरत के साथ यहाँ पे बड़े बड़े सियासतदान हैं जिन्होंने अपना अपना एक रोल अदा किया हुआ है, और मेरे ख्याल में तमाम सियासी जमातों के अंदर वो सारे कैरेक्टर मौजूद हैं जिन्होंने किसी ना किसी तरीके से आइन तोड़ने के अंदर या जब ये फेल हुआ तो उसको सपोर्ट करने के अंदर अपना अपना किरदार अदा किया है। अब मेरा ख्याल में जब आप एक दुआ पढ़ते हैं, हमारा मजहब तो यही हमें सिखाता है कि जब एक शख्स इस दुनिया से चला जाए तो उसके लिए दुआ ही की जाए, बेशक आप उससे कितनी नफरत क्यों ना करते हो, बेशक आपका उससे इख्तलाफ क्यों ना हो। पाकिस्तान में ऑलरेडी इतना इख्तलाफ है, बात बात के ऊपर हम लोग लड़ते हैं, बात बात के ऊपर हमसे अदम बर्दाश्त की जो है वो इतनी रवानी है यहाँ पे हर जगह के अंदर। तो मेरा ख्याल में अगर कोई इस तरह का एक जेस्चर कर दिया जाता तो उसमें कोई बुरी बात नहीं थी। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि चले यही दुआ पढ़ दीजिए कि उन्होंने आइन तोड़ा, बहुत बड़ा गुनाह किया, इस मुल्क के साथ गुनाह किया, अल्लाह उनकी मगफरत करे, इसी तरह ही दुआ पढ़ दें। बिल्कुल दिल का सुकून इस तरह होता है। बिल्कुल ठीक है। अब आबिद अली साहब, आपको भी शायद याद हो कि जब जनरल ज़िया का त्यारा हादसा हुआ और उसमें उनकी वफात हुई तो उनकी अफेक्टी, जारी बात है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद थी, उनके वालिद का तख्ता उन्होंने उल्टा, फिर उनके वालिद को फांसी की सज़ा हुई, एक मुंतखब वज़ीर आज़म की हुकूमत गई। जब वो ज़िया साहब फौत हुए तो बीबी शहीद ने भी बड़ी नरम अल्फाज में, बड़े मुनासिब अल्फाज में, कोई ऐसा बयान नहीं था कि जिसके अंदर ज़रा भी ये झलक हो कि उन्होंने कोई अपना गुस्सा निकाला है। हालांकि वो बहुत ज़्यादा अफेक्टी थी ज़िया साहब से और उनके फ़ैसलों से। मोहतरमा ने अपने वालिद को खोया और जिस सियासी इंतकाम के ज़रिए खोया वो भी मिसाल है। आज तक वो एक बदनुमा दाग है पाकिस्तान की सियासत के ऊपर कि जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को शहीद किया गया, उनको फांसी दी गई। बट सवाल यहाँ ये है कि क्या आज अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब ये बात दुरुस्त पॉइंट आउट की मंसूर अली खान साहब ने कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पे लिख दिया। बहुत बात शायद लगती छोटी सी है, लेकिन क्योंकि वो सबसे ज़्यादा बड़े अफेक्टी थे, उन्होंने एक मुनासिब बात जो कि हमारे मज़हब के मुताबिक है, जब भी कोई दुनिया से जाता है हम ये दुआ पढ़ते हैं, कर दी। तो क्या ऐवान के अंदर आपके नज़दीक ये बहस होनी चाहिए थी कि हम दुआ नहीं करेंगे, ये हो गया? जो परवेज़ मुशर्रफ साहब ने किया वो तो सबके सामने है, ख़त्म नहीं हो सकता वो। आबिद अली साहब, बहुत शुक्रिया मुनीब साहब, आपने सही फरमाया। इस पे 12 मई के वाक़यात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, इस नवाब अकबर बुगटी वाले वाक़े को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसमें मोहतरम नवाज शरीफ के जब वालिद की वफात हुई, उनको कंधा देने के लिए पाकिस्तान ना आने दिया गया, उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन इन मामलात के बावजूद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने, जब इनकी वालदा का मामला था, इनकी बीमारी का मसला था, तो उन्होंने बड़ा एक कौमी रहनुमा की हैसियत से एक अच्छा मैसेज दिया। और इसी तरह शहबाज शरीफ साहब का भी मैसेज आया हमारी जमात के। बहुत से देखें जी, हर इंसान की अपनी राय है और उसको हम नहीं कुछ कह सकते, लेकिन बहसियत मुसलमान जब कोई फौत हो जाए तो अपना मामला बंदा माफ कर दे या उसको अल्लाह पे छोड़ दे। तो जो उन्होंने अपना क्योंकि हुक्मरानों की पकड़ सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि वो जिम्मेदार होते हैं अपनी ममलिकत के, खुदारा ममलिकत के, जो एक एक वक्त और एक एक सेकंड का वो करते हैं। उनको मुनीब साहब उसका हिसाब देना होगा। मेरे वालिद साहब 4 साल वो अटक किले के अंदर रहे, मेरे बड़े भाई 2 साल जेल में रहे, लेकिन इसके बावजूद मैं इस चीजों को माफ करता हूँ अल्लाह की रजा के लिए। और जो अल्लाह का मामला है तो मैं उनके लिए दुआ गूं कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो ये इंसान ने इस दुनिया में से चले जाना है, मैंने किसी चीज को साथ में ले जाना, तो सिला रहमी जो है, जो अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है, तो वो चीज ना करनी हो तो उसको करें, तो इसमें अल्लाह की जात ज्यादा आपको अजर देती है। लेकिन जो अफेक्टीज हैं, जैसे मैंने नवाब अकबर बुगटी का आपको जिक्र किया, बलूचिस्तान के लोगों का सिंध के जब लोगों का कत्लेआम हुआ सड़कों पर तो मुक्के लहराए गए, तो मैं समझता हूँ कि उसके लिए आपको पता होगा कि एक जज साहब थे, उन्होंने सेठ वकार साहब, उन्होंने अपना एक तहरीरी फैसला नोट करवाया। बिल्कुल। तो ये दुनिया फानी है मुनीब साहब, लेकिन मेरे दिल में भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उसके बावजूद जब इंसान दुनिया से चला जाता है तो उसका फिर मामला
अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल ठीक। मैं समझ पार्लियामेंट के लोगों को भी एक बड़ापन दिखाना चाहिए, कोई दो राह नहीं है। उनके जुल्म और उनके जो सितम है वो पूरी कौम के सामने है। जो आज कौम सफर कर रही है वो सारा उस मार्शल लॉ के दौर का ही खमियाजा कौम भुगत रही है। लेकिन एक जब सबने माफ करके अदालतों से उनको मुल्क से बाहर जाने दिया तो वो भी फिर एक चीजें सामने आती। हाँ बिल्कुल ठीक है, कुछ हैं चीज़ें बिल्कुल उन पर ज़रूर बात हो सकती है। बट अदर काजी साहब, इससे पहले कि हम जरा आगे बढ़ें, इसके ऊपर एक मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप भी कमेंट कीजिए। जो आज ऐवान बाला कितनी वो एक सख्ती भी देखने में आई कि ठीक है उनके इक़दामात को कंडेम किया जाना, उनकी जो कॉन्डक्ट रहा बहैसियत साबिक सदर उसको करना, उस पर तनकीद करना और उस पर दुरुस्त तनकीद करना वो भी बिल्कुल जायज़ बात है। लेकिन यहाँ बहस कुछ और ही तरफ निकल गई और मैं समझता हूँ कि बड़ी शायद वो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन बड़ा सख्त व्यू आया कुछ सेनेटर साहिबान का। आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो मियां साहब ने बड़ेपन का मुजाहरा किया उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। मियां साहब सबसे बड़े इफेक्टिव थे, आप उससे इत्तेफाक करें या इख्तलाफ करें, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने बड़ेपन का मुजाहरा किया। दूसरी तरफ जो आज सेनेट के अंदर हुआ उसमें पीपल्स पार्टी वाले ज्यादा मुझे उनकी आवाजें सुनाई दे रही थी। अभी जो आपने उनका क्लिप वगैरह भी चलाया, ये वो पीपल्स पार्टी है जो सबसे बड़ी बेनिफिशियरी है मुशर्रफ की। इन्होंने अपने करप्शन से लेके क्रिमिनल केसेस सारे माफ करवाए मुशर्रफ साहब से। और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ऑन रिकॉर्ड ये कहती थी, ऑन रिकॉर्ड इंटरव्यू, अभी ये क्लिप मेरे सामने उनका पड़ा है, जिसमें उन्होंने कहा कि एनी डे ऑफ द मतलब एनी डे मैं मुशर्रफ के साथ इत्तेहाद करूंगी, नवाज शरीफ साहब के साथ नहीं करूंगी, क्योंकि नवाज शरीफ बड़ा डिक्टेटर है मुशर्रफ से। ये बीबी के अपने अल्फाज हैं। फिर जरदारी साहब की हुकूमत ने गार्ड ऑफ ऑनर दे के मुशर्रफ साहब को भेजा। इशू यहां पे क्या? इशू ये है कि जब इशराफिया के हकूक कहीं पे मुतासिर हो तो इनको आइन और डिक्टेटर याद आ जाता है। ये रोज पार्लियामेंट में बैठ के मेरे आपके और 22 करोड़ अवाम के हकूक के ऊपर डाका मारते हैं, आइन तोड़ते हैं, इलेक्शन टाइम पे नहीं करवाते, बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवाते, किसी की भी हुकूमत हो उस वक्त आइन नहीं टूटता। हाँ, जब इनकी अपनी हुकूमतें खत्म होती हैं, किसी की भी हुकूमत हो, मैं किसी एक जमात की बात नहीं कर रहा, फिर ये कहते हैं आइन टूट गया। भाई यहाँ पे सिविलियन डिक्टेटर जो है ना वो बड़ा मसला रहे हैं पाकिस्तान में फौजी डिक्टेटर्स की निस्बत, इसलिए कि इनको तो अवाम इलेक्ट करती है। अच्छा, बहरहाल खैर वो आपने मोहतरमा का जिक्र किया। खैर आपको पता है फिर राय में तब्दीली भी बहुत हुई जब मोहतरमा पाकिस्तान तशरीफ ले आई, और फिर जो उनके साथ हुआ वो भी एक तारीख का एक ऐसा हिस्सा है जो कि कभी मिटाया नहीं जा सकता। हाँ नहीं, बिल्कुल बात यह है कि उस वक्त जब मोहतरमा पाकिस्तान आई उससे पहले चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ। हाँ, ये बात आपकी दुरुस्त है कि परवेज मुशर्रफ साहब की जड़ें इतनी मजबूत थी पाकिस्तान के अंदर कि शायद मोहतरमा को वापस आने के लिए परवेज मुशर्रफ साहब से बहुत से मुआहदे करने पड़े। लेकिन जब वो वापस तशरीफ लाई तो परवेज मुशर्रफ साहब फिर आपको पता है इक़्तिदार में थे और फिर वो उन्हीं के खिलाफ हो गए। और फिर आपको याद है कि क्या हुआ, वो एक ऐसा हिस्सा है हमारी तारीख का जिसमें मोहतरमा के ऊपर पहला अटैक होता है, फिर अगले अटैक में वो शहीद हो जाती है। और आज तक किसी को यकीन मानिए पता नहीं चला कि मोहतरमा की शहादत के पीछे असल में कौन था। ये एक ऐसी गुत्थी है तो शायद सुलझ नहीं पाई, लेकिन शायद वक्त उसे सुलझा दे। मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं और जरा APC पे बात हो जाए। हमारे साथ रहिएगा। इमरान खान साहब कहते हैं 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने चाहिए और होने भी चाहिए, लेकिन अगर वो कहते हैं कि ना हुए तो फिर क्या होगा? ये जेल भरो तहरीक होगी। क्या फरमा रहे हैं इमरान खान साहब? आज सुनिए। 20-25 दिन हो गए हैं, अभी तक कोई डेट नहीं मिली। दोनों इलेक्शन कमीशन और ये जो दो हुकूमतें, जो दो गवर्नर्स हैं, उन्होंने डेट्स नहीं अभी तक दी। और ये सीधी सीधी पाकिस्तान के आइन की वायलेशन। और अगर ये 90 दिन से आगे जाते हैं तो आर्टिकल 6 लगेगा। अगर ये हमने देखा कि इससे आगे जाते हैं तो हमने ये प्लान किया हुआ है कि हमने अपने आइन रूल ऑफ लॉ के लिए हमने ये जेल भरो तहरीक का फैसला किया। मैं आज आप सबको कहूंगा कि मेरे अपने कारकुनों को हर पाकिस्तान के शहर में हम जेल भरो तहरीक शुरू करेंगे। तो पहले मैं चाहता हूं कि वॉलंटियर्स अपनी रजिस्ट्रेशन करें और उसके बाद मैं फिर आपको डेट दूंगा किस दिन हमने जेल भरो तहरीक का आगाज करना है। जल्दी जल्दी आप अपनी जो रजाकार हैं वो सामने आए, रजाकार सामने आए और अपने नाम रजिस्टर करवाएं ताकि आप जेलों में जाएं जब आपको इमरान खान साहब का इशारा हो। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने इसका जवाब दिया। उन्होंने इमरान खान साहब की जो जेल भरो तहरीक है उससे वो यकीनी तौर पर बहुत मुतासर नज़र आ रही थी। उन्होंने इमरान खान साहब को वेलकम किया और क्या फरमाया, ज़रा सुनिएगा।
उन्होंने जेल भरो तहरीक का ऐलान किया, तो मैं इंतजार कर रही हूँ कि वो जेलें भरे और बिस्मिल्लाह जो है वो जमान पाक से होनी चाहिए। पहले जमान पाक में जो छुप के बैठे हुए और अपनी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में खवातीन को रखा हुआ है, तो उनको हटाएं, उनको कहें कि नहीं मैंने जेल भरो तहरीक का ऐलान किया है, मैं सबसे पहले मैं खुद जाऊंगा जेल भरने के लिए। तो मैं तो इंतजार में, उराना साहब ने कहा है कि हम इंतजार में, हम तो आंखें नजरें बिछा के बैठे हुए हैं कि आए तशरीफ लाएं, आपको भी पता चले कि जेल क्या होती है, आपको भी पता चले डेथ सेल क्या होता है, तो उसका आगाज जमान पाक से होना चाहिए। आबिद शेर अली साहब, वैसे ये ज्यादती है। मतलब देखिए इमरान खान साहब तो अभी तरह पूरी तरह वो देखिए उनका जख्म भी ठीक नहीं हुआ अभी, तो वो उन्होंने कहा जैसे ही ठीक होगा तो वो बाहर निकल आएंगे सड़कों पे दोबारा आपके खिलाफ, क्योंकि आप अब आइन तोड़ने के मुर्तकब हो रहे हैं। और उन्होंने कहा कि ट्रीजन तो आप लोग कर रहे हैं और आप पर लगेगा भी आर्टिकल 6। तो इमरान खान साहब और भी लीडर्स हैं ना, क्या पता वो पहले गिरफ्तारियां दें और ये मामला चले। इमरान खान साहब पे आपकी सुई क्यों अड़ी रहती है और आप क्यों चाह रहे हैं कि वो जख्मी हालत में जेल जाए और फिर पता नहीं आप उनके साथ वहां क्या सलूक करवाएं? मुनीफ साहब, बात ये है कि किसी ने गन पॉइंट पर इमरान खान से रिजाइन नहीं लिया था पंजाब असेंबली में, और ना ही केपी में। वो बैठा था अपनी हुकूमत में, उसकी मेजोरिटी थी। हमने तो उसको नहीं कहा था कि रिजाइन दे दे, हमने तो नहीं कहा था कि रिजाइन दे के फिर रोता फिरे जगह जगह के जी ये इलेक्शन कराएं। देखिए ये इलेक्शन कमीशन का सही कानूनी मामला है। हमारे बहुत शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं वोटर लिस्टों के ऊपर। कई जमातों ने कहा जी इसके ऊपर सेंसस होना चाहिए, बहुत सारे मामलात हैं। ये पूरी एक इसके ऊपर आने वाला अगला इलेक्शन डिपेंड करेगा कि वो किस तरफ बैठता है। हमने तो राय फरार इख्तियार नहीं की। मैं मुनीब साहब अभी इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन लड़ाऊं तो ये 40-50 हज़ार वोट से स्टार्ट लेते हैं अपना। मेरा 25,000 वोट हल्के से उठाकर बाहर फेंका हुआ है। जिन्होंने मुझे 2018 में वोट डाला उनका किसी दूसरे हल्के में वोट डाला, किसी तीसरे में डाला है। तो बहुत सारे ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो नादरा की वोटिंग लिस्टों पर है और शदीद है, और मेरे पास डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है। मैंने एक मरतबा आपको शायद व्हाट्सएप भी वो आपकी नजर से गुजरे हो, वो चीजें हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो वो जाहिर है पॉलिटिकल पार्टीज है, वो भी है, बाकी भी पाकिस्तान की बड़ी जमातें की हम बिल्कुल इलेक्शन से नहीं घबराते। हम मैदान में, बरियां बीबी मैदान में है। वो तो देखिए ये कौन सी मुनीब साहब गोली है, बंदे के अंदर से गोलियां गुजर जाए तो वो उठा के आगे ऐसे दिलेराना तरीके से खड़ा हो जाता है। तो ये छुप कर कहना आप पहले अपने बेटों को बुलाएं, बिल्कुल जेल बड़े भरो तहरीक चलाएं, बड़े शौक से चलाएं, बड़े जोर से चलाएं। नहीं बट ये चाहते आबिद भाई, आपने कहा हम इलेक्शनों से नहीं डरते, तो ये आपके जो गवर्नर साहबान हैं वो यहाँ ना मोहम्मद मुलीकुर रहमान साहब को डेट दे रहे हैं, ना वहाँ हाजी साहब को डेट दे रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में। तो इमरान खान साहब तो कहते हैं आए मैदान ये इलेक्शन लड़े, तो आप कैसे नहीं वो डेट दें और इलेक्शन लड़े? मेरे भाई मुनीब साहब, इन्होंने डिजिटल जो सेंसस है उसका बिल इन्होंने पास किया हुआ है। इमरान खान की हुकूमत ने खुद जब ये हुकूमत में थे। अच्छा तो अब MKM ने कहा जी हम इलेक्शन में नहीं जा सकते जब तक ये सेंसस नहीं हो जाती। मैं आपको अपने तहफ़्फ़ुज़ात को एड्रेस कर रहा हूँ। उन्हीं सीटों पर, उन्हीं वोटर लिस्टों पर दोबारा इलेक्शन होंगे जो कतन काबिल कबूल नहीं है। मैं आपको अल्लाह कहता हूं तो फिर वो एक अवाम आएगा, कहेंगे जी धांधली होगी, फलान हो गया, वो डस्के के अंदर वो धुंधाई डब्बे उठा के ले गए, फलान की हुकूमत थी। तो मुनीब साहब मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी मैराथन है। आबिद भाई, जब डस्का में धुंध आई तो आप लोगों की मकबूलियत मुस्लिम लीग नून की अरूज पर थी। आप लोग बाई इलेक्शन 85-90% जीत रहे थे। अब तो रिसेंटली जो बाई इलेक्शन हुए आप लोगों की सबकी लाइन पिटी है, इसीलिए इमरान खान साहब कह रहे हैं अगले इलेक्शन से, इसीलिए आपने गवर्नर देते ही नहीं है डेट। मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, मैंने आपको कहा है कि वोटर लिस्टों का मेरा अपने एनए का मसला है। मैं इसका मुझे शदीद नुकसान हुआ। मैं फिर भी अल्लाह के फजलो करम से 77,000 वोट लेकर गया हूँ इमरान खान के खिलाफ। इन्होंने फ्रेंचाइज सिस्टम यूज किया जो लोगों को पैसे देते हैं। मैं बदल उस बहस में नहीं जाता, इलेक्शन गुजर गया, लेकिन उन कमजोरियों को ठीक करना, वो भी हम एप्लीकेंट हैं, हम भी इलेक्शन कमीशन में जाते हैं जी। पहले आए वोटर लिस्टों का मसला हल करें। आप जिन लिस्टों पर आपने इंतखाबात कराना, क्या वो दुरुस्त है? मैं आपको बता रहा हूँ मुनीब साहब, मैं आपको लिस्टें भेज देता हूँ। मेरे चेयरमैन है यूसीओ के, उनकी बीवी का वोट किसी और तरफ है,
उसका वोट जिन्होंने 2018 में मुझे वोट दिया उन्हीं का वोट उठा के बाहर फेंक। अच्छा ये वैसे चले आपने तो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया, पर इमरान खान साहब देखे वो तो जेल भरो तहरीर, वो तो कहते हैं ना क्योंकि आपने इलेक्शन करवाने नहीं है तो उन्होंने कहा है कि एक तो दूसरी तरफ आप FIR करवा रहे हैं तो उन्होंने बंदे अब जेल में डाल देने अपने खुद ही, भाई आप शौक पूरा कर लें अपना। एक सेकंड लूंगा, इलेक्शन हमने नहीं कराने, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कराने जो पाकिस्तान का आइन कहता है, लेकिन आप इलेक्शन कमीशन को गालियां दे रहे हैं। हम कहते हैं जी कि वोटर लिस्टों का दराज है, आज बैठकर जब तक ये हमेशा के लिए चैप्टर बंद हो जाए कि धांधली ज़्यादा इलेक्शन हुए और ये ART सिस्टम बंद हो गया, इस तरह के इल्जामात मुनीफ फारूक साहब नहीं लगने चाहिए। ये इमरान खान जब पार्लियामेंट के अंदर था ये तमाम लॉ वो कवानीन बना के गया जिसके मुताबिक डिजिटल सेंसस होनी है जिस पर MQM समेत तमाम पॉलिटिकल पार्टी। आपका पॉइंट आ गया आबिद भाई, आपका पॉइंट आ गया। मसला ये है मंसूर अली खान साहब के ये आबिद चरैली साहब फरमा रहे हैं कि देखिए डिजिटल सेंसस होना है और बहुत से मामला हैं, उनको अपने हल्के के बड़े मसाइल हैं कि इनके वोट जो थे इनके वोटर्स के वो कहीं और चले गए। बट इमरान खान साहब ने तो अब जेल भरनी है और उन्होंने बता दे रहे हैं क्योंकि 90 रोज़ के इलेक्शन उनको नज़र नहीं आ रहे। और फ्रैंकली बात है, आपको भी खलवत में जलवत में हमें बहुत से लोग मिलते हैं जिनको भी नज़र नहीं आ रहे, तो वो तो फिर इमरान खान साहब का जो बयानिया है उसको तो तकवीयत मिलती है कि भाई इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाने और पंजाब के अंदर भी नहीं होने, KP के अंदर भी नहीं होने और जनरल इलेक्शन का तो अभी टाइम भी बहुत है, तो फिर इमरान खान साहब ने बंदे जेल में डालने हैं। लेकिन ये पता नहीं क्यों इमरान खान साहब को सबसे पहले जेल में डलवाना चाहते हैं और राणा साहब धमकियां देते हैं, फरमा रहे हैं कि भाई आएँ आपकी भरपूर खातिर की जाएगी। मरीम नवाज शरीफ साहबा भी यही फरमाती हैं आप आएँ आपको पता चले जेल होता क्या है। मुनीर साहब इसमें 3-4 चीज़ें हैं। एक तो आबिद शेर साहब ने जो अभी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इनके अपने हल्के के वोट्स जो हैं वो कहीं और ट्रांसफ़र कर दिए हैं, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि इमरान खान साहब भी जिस तरह इलेक्शन कमीशन से नाखुश हैं तो मुस्लिम लीग नून भी इलेक्शन कमीशन से नाखुश है। ये मेरे लिए एक हैरानगी की बात है जो आज मैंने सुनी है। तो इसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर कोई भी एतबार नहीं कर रहा, तो इमरान खान साहब तो वैसे ही कहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटा दें, तो मुस्लिम लीग नून पे फिर बिस्मिल्लाह करे इस मामले के अंदर। मेरे ख्याल में पीछे हटने वाली क्या बात है, इससे सबके ही मामला रिजॉल्व जिस तरह बैठ के KP के अंदर जो है वो निगरान वजीर आला के ऊपर एक मुआहदा हो गया, दोनों साइड्स की जानिब से हो गया, इसी तरह मिलकर इसी बहाने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी तब्दील कर लें, मामला हल हो जाएंगे। अच्छा दूसरी बात यह है कि क्या ये इलेक्शन करवाना चाहते हैं या नहीं करवाना चाहते हैं? नहीं, इनकी बिल्कुल नीयत नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। मुझसे खुद मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं ने मुझसे पूछा ये कि जी आपका क्या ख्याल है, आपकी क्या राय है कि अगर इलेक्शन डिले हो जाए तो फिर क्यों होएगा? मैंने कहा जी फिर जाहिर गल है कि ये आपके अगेंस्ट जाएगा, क्योंकि अगर आप ये गैर आईनी गैर कानूनी काम करने के बारे में सोच रहे हैं और इस पर राय ले रहे हैं तो फिर तो ये आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। और अगर इमरान खान साहब के हाथ में ये पत्ता भी आपने दे दिया तो जो रही सही कसर है फिर वैसे ही पूरी हो जाएगी। अच्छा, जहां पे इमरान खान साहब की जेल भरो तहरीक का ताल्लुक है तो डेफिनेटली एक पॉलिटिकल स्टंट तो ये होगा, लेकिन इसका आगाज अगर इमरान खान साहब ने खुद ना किया, या जिस तरह मरियम नवाज कहती हैं कि जी इसका आगाज आपको बनी गाला से करना पड़ेगा, इमरान खान साहब को अपने बच्चों को बाहर से बुलाना चाहिए, उनको भी जेल में डलवाएं, घर के अंदर जितने लोग रहते हैं सबको जेल के अंदर डलवाएं, वहां से जो फरा बीबी हैं जो इस वक्त चार्टर्ड प्लेन से बाहर गई हुई हैं, चार्टर्ड प्लेन के जरिए उनको वापस बुलवाएं, उनको भी अंदर डलवाएं। जितने सीनियर वुज़रा हैं, खासतौर पे सबसे बड़ी बात यह सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, कितना जबरदस्त इंपैक्ट होगा अगर आरिफ अलवी साहब जेल के अंदर चले जाएं, कितनी बड़ी इंटरनेशनल हेडलाइन बनेगी कि पाकिस्तान के सदर ने अपने आप को हलाकतखेज मशवरा दिया है मंसूर साहब आपने। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ बड़ा जबरदस्त किया सर। मैं कभी कभार मैं सोचता हूँ इमरान खान साहब गलत लोगों से मशवरे। अतर भाई ने नोट कर लिया, वो पहुंचा देंगे अभी फोन करके। नहीं, मैं अतर भाई का एक्सेस है, मेरा एक्सेस नहीं है, तो डेफिनेटली मेरे भाई हैं अतर भाई, वो जरूर पहुंचाएंगे। तो लेकिन मसला ये है कि इमरान खान साहब का जो ट्रैक रिकॉर्ड है ना इस किस्म की स्कीमों का, आपको याद होगा 2014 में एक सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करवाई थी, बड़ी बुरी तरह पिट गई थी वो, बिजली के बिल नहीं देने हमने, बड़ी बुरी तरह पिटी थी लोगों के, हफ्ता जब पंखे बंद हुए थे, लाइट चली गई थी घर की, खुद ही सब कुछ ठीक हो गया था। तो यहाँ पे जब तक आप खुद पहला कदम नहीं उठाएंगे ना तो तहरीक ये भी रह जाएगी। बराए मेहरबानी सबसे पहले खुद कदम उठाएं ताकि तहरीक जो है वो कामयाब हो सके। बाद में बिल उन्होंने खुद भी जमा करा दिया था, उन्होंने उस वक्त वो तावील पेश की थी कि उनकी शादी हुई तो कह रहे थे भाई शादी हुई है, बच्चे हैं, तो वो बेचारे ठंडे पानी से कैसे नहाएं, तो उन्होंने जारी बात आगे सर्दियां आ रही थी, गीजर चल रहे थे, इलेक्ट्रिक गीजर थे, तो उन्होंने खुद बिल जमा करवा दिया था। बहरहाल अतर काज़मी साहब, एक तो आपने मंसूर अली खान साहब ने जो मशवरा दिया मेरे नज़दीक बड़ा खतरनाक मशवरा है, आपने कुछ नोट किया? पहले तो ये फरमाइए आप वो आगे, क्योंकि मंसूर साहब ने कहा है आपकी एक्सेस है और जर्नलिस्ट के लिए एक्सेस ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। पहले तो आप ये बताइए कि मंसूर साहब का मशवरा
पहुंचा देंगे। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब खुद गिरफ्तारी पहले दें, ये ख्वाहिश भी है मुस्लिम लीग नून और PDM की, और इमरान खान साहब को देनी भी चाहिए अगर मंसूर साहब कहते हैं कि वाकई ये तहरीक कामयाब बनानी है जेल भरो की। तो क्या इमरान खान साहब आपको लगता है ज़मान पार्क से इसका आगाज करेंगे? देखिए, मैं तो जिस तरह मंसूर भाई जा रहे थे मुझे लग रहा था वो कहेंगे कि अत्तर और आबिद शेर अली साहब ये दोनों भी गिरफ्तारी दे दें तब ही मसला हल होगा। वो तो सब कोई अंदर करवाने के चक्कर में थे मंसूर भाई। नहीं, देखिए बात तो उनकी ठीक है, जब अब तहरीक चलती है तो लीडर को ही लीड करना पड़ता है। अब नून लीग के ऊपर यही तो तनकीद होती है। जब पंजाब के अंदर पिछले दिनों जो हुआ, पंजाब की असेंबली टूटी, क्या तनकीद हुई कि अता तारड़ साहब और राना साहब तो वहां मौजूद थे लेकिन हमजा नहीं थे वहां पे, मियां साहब नहीं थे, और जिस तरह खान साहब के बच्चों का जिक्र किया, मियां साहब के बच्चे भी नहीं आए बल्कि प्राइम मिनिस्टर साहब के बच्चे भी तब वापस आए जब उनकी अपनी हुकूमत कायम हो गई। तो खान साहब भी इसी मुल्क में सियासत कर रहे हैं, वो ये सारी चीजों को देख के ही करेंगे जो भी उन्होंने फैसला करना है। लेकिन देखें, जो हम आइन तोड़ने की बात कर रहे थे और जिसके ऊपर हमने इतना गुस्सा देखा मोजेज ऐवान के अंदर, उसी आइन के अंदर लिखा हुआ है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस होंगे। लेकिन नून लीग के सीनियर क़यादत मंसूर भाई से भी पूछती है, कुछ दोस्तों से मेरी भी बात हुई, वो यही कहते हैं जो मंसूर साहब ने बताया कि जी इलेक्शंस हमारा करवाने का मूड नहीं है, इसको आगे लेके जाएंगे। तो क्या यहाँ पे आइन नहीं टूटेगा? मैंने आपको पहले भी अर्ज की थी कि आइन सिर्फ उस वक्त मुतासिर होता है जब अशराफिया के हकूक मुतासिर होते हैं, जब हुक्मरान तबके के हकूक मुतासिर होते हैं। जहां पे अवाम का वोट देने का हक है वहां पे आइन का कोई मसला नहीं है, चाहे मुशर्रफ हो, जनरल साहब पिछले हो, जिया साहब, या उससे पीछे कोई पहले अयूब खान साहब हों जिनकी कैबिनेट में भुट्टो साहब बैठते थे। जब तक अशराफिया के वो साथ हैं तब तक कोई मसला नहीं है, अशराफिया से थोड़ा सा हटेंगे तो आइन फौरन टूट जाता है। अब ये कैंपेन किस तरह चलेगी? देखिए, इसमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो जेल भरो तहरीक से ज्यादा इंपॉर्टेंट आइन का वो चीज है कि 90 दिन में इलेक्शंस करवाने, इसके ऊपर बहस होनी चाहिए। कोई जेल जाए या ना जाए, क्या 90 दिन के अंदर इलेक्शंस नहीं होने चाहिए? क्या 13-14 जमातों की जो जमहूरियत है वो आइन को इस तरह पामाल करेगी, या फिर वो ठट्ठे लेते रहेंगे कि जी खान साहब जमान पर बैठे हैं, बिल्कुल ठीक है, जेल चले जाए? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आइन पे हमने अमल दरामद करना है या नहीं करना। मैं एक मुख्तसर सा ब्रेक है जी, हमारे मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद है, एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं और जरा APC पे बात हो जाए, हमारे साथ रहिएगा। एक बार फिर आपको शामदीद कहते हैं। आबिद शेर अली साहब, एक तो वैसे देखिए इलेक्शन कमीशन ने खत लिख दिए दोनों गवर्नर साहिबान को कि भाई बताएं आप, बल्कि उन्होंने डेट्स बताई भाई इनमें इलेक्शन आपने करवाने हैं। यहाँ से जवाब कोई नहीं दिया गया, ना पंजाब से और खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से भी जवाब दिया गया या पंजाब की जानिब से, उसमें सब कुछ है सिवाय इसके कि डेट बता दी हो कि जी हाँ इस पर इंतखाबात हो सकते हैं। देखिए इलेक्शन कमीशन को मुझसे, आपसे और हम सब से ज़्यादा बेहतर पता है कि डिजिटल सेंसस क्या है या क्या नहीं है, CCI के अंदर क्या फैसले हुए थे, लेकिन यहाँ तो असेंबली तहलील हुई, 90 दिन के अंदर इंतखाबात ज़रूरी है। आज आपके वफाकी वज़ीर कानून जनाब आज़म नदीर तारड़ साहब फरमा रहे हैं कि देखिए आइन के अंदर प्रोविज़न है कि अगर कोई काम एक मुकर्ररा मुद्दत के अंदर ना हो और उसके बाद हो तो वह इनवैलिडेट नहीं होता। फिर भी ये तमाम सोच आपको आ क्यों रही है? वो बार बात तो एक ही कर रहे हैं और मंसूर अली खान साहब ने बता दिया नीयत कोई नहीं है आपकी इंतखाबात करवाने की पंजाब और KP में। भाई अतर साहब को गुजारिश करता चलूं कि नवाज शरीफ साहब को जिस तरह सजाएं दी गई, जितनी मरतबा वो अदालत उज़्मा के कहने पर पेश हुए, जिस तरह GIT बनाई गई, जिस तरह एक मॉनिटरिंग जज के ऊपर पाकिस्तान में इसकी इस तरह की मिसाल कभी भी नहीं मिलती। जिस तरह फिर जज अरशद मलिक का बयान आता है, उस बयान को रद्दी के टोकरे में बैठा फेंक दिया जाता है, इस तरह की मिसाल भी नहीं मिलती। इमरान खान जब अमेरिका न्यूयॉर्क में था, अमेरिका गया UNO में, वहां पे कहता जी कि नवाज शरीफ का AC बंद कर दो फलां, इस तरह की डिक्टेटरशिप का पहले मैंने मुजाहरा कभी भी नहीं देखा। हमारे लोगों को हिरवन के केस डाले, ये भी मुजाहरा मैंने नहीं कभी देखा। मरियम नवाज शरीफ साहबा को नवाज शरीफ साहब के सामने जेल में हथकड़ी लगा दी जाती है, उसका नजारा भी मैंने कभी भी नहीं देखा। साद रफीक, हमारे जिद एहसन इकबाल साहब, शाहिद हकान अब्बासी से लेकर जवेद लतीफ साहब, सबको उड़ा दिया जाता है। हमारे उस वक्त जो MNA थे तलाल साहब, दानियाल अजीज, सेनेटर निहाल हाशमी को एक जज जो था उस वक्त साकिब नसार, वो अपनी ख्वाहिशात की भेंट चढ़ा देता उनको कि जी इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। यहाँ तो हर रोज ही हाँका जाता है, बोला जाता है, जिस तरह की बाजारी लैंग्वेज इमरान खान और शेख रशीद इस्तेमाल करते हैं, फवाद भी इस्तेमाल करता है। क्या आप इसको
इजाजत आइन देता है। लेकिन ये चीजें मैंने आपको आपके ज़हन में इस तरह इसलिए डाली कि क्योंकि मंसूर साहब ने जो बात की उसी तनाज़ुर में आपको ये पिक्चर क्लियर करना जरूरी थी। नंबर 2, इलेक्शन मुस्तकिल नून ने नहीं कराने, इलेक्शन जो भी रूल्स रेगुलेशन है उसके मुताबिक होंगे। आबिद भाई इलेक्शन कमीशन कह रहा है इलेक्शन करवाएं, आपके गवर्नर साहिबान आगे से कोई टस से मस नहीं हो रहे। मेरे सोने भाई मुनीब, जो मैंने कहा है कि वोटिंग लिस्टों का मसला है इलेक्शन आबिद भाई आप बहुत मोहतरम है, पर इलेक्शन कमीशन को ज्यादा पता है मुझसे और आपसे कि डिजिटल सेंसस क्या है या हल्का बंदियां क्या है या मसाइल क्या है, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं भाई इंतखाबात करवाएं, ये आईनी रिक्वायरमेंट है। आबिद भाई मेरे मुनीब भाई, मेरे प्यारे भाई, जो मईशत का बेड़ा गर्क कर गए हैं, पाकिस्तान 1-1 अरब डॉलर के लिए तरस रहा है, और इमरान खान को किसने कहा था कि असम्बली तोड़ लेता, इंतजार करता, हमें उड़ा के रखता है। नेशनल असम्बली में भी इसकी तादाद थी, सूबों में भी इसकी तादाद थी, हमारे साथ जंग। लेकिन जब हम इसको कहते थे इंतखाबात कराओ, आपको याद होगा, तो ये देखता था अंपायर की उंगली तरफ, आवाजें बेबसी में लगाता था फैज़याब होने के लिए। उस वक्त तो मैं इस बहस में भी नहीं जाता, दिन रात ये पुकारता था आओ आओ आओ। तो बहरहाल ये बहस नहीं है, बहस आपने इलेक्शंस की है मंसूर भाई, ये मुनीब भाई, ना PMLN पहले कभी भागी थी। हमें लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, हमारे कायद नवाज लेवल प्लेइंग फील्ड, इलेक्शन होंगे, लेकिन जो हैं उनको एड्रेस करना चाहिए। मैं चाहता हूँ इलेक्शन जो आप कहते हैं, जब ये इलेक्शन होंगे धड़ल्ले के, और हम इंशाल्लाह ताला जोरदार, बिल्कुल ठीक है जावेद भाई, आपका पॉइंट आ गया। मैं जरा जिसको सर के ऊपर ताज बना दे, अच्छा चले वो आवाम डिसाइड करेंगे। बट अतर काज़मी साहब, वैसे पहले वो हल्का बंदियों की बात की आबिद भाई ने, फिर अब उन्होंने मईशत की बात कर दी, अब लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर दी। तो आम तौर पे ना, जैसे पंजाबी में कहते नहीं अच्छा फिर मैं ना ही समझा, तो मैं भी उर्दू का मैं तर्जुमा यही समझता हूँ कि अच्छा फिर मैं ना ही समझूं। नहीं अतर भाई जरा आप इस पर रोशनी डालिएगा, फिर आप भी ना ही समझें इलेक्शनों का। देखिए आप, इसमें यह है कि इलेक्शंस तो वो तभी होंगे जब ये हुक्मरान इत्तेहाद उसके ऊपर राजी होगा, इसलिए कि सिक्योरिटी की बातें हो रही हैं, गवर्नर साहब ने खत लिखना है, लेकिन आइन के अंदर बड़ा वाज़ेह लिखा है, अदालतें इसमें अपना किरदार अदा करेंगी, इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे, ये मुझे नहीं लगता कि इसको ज्यादा देर डिले किया जा सकेगा, इसलिए कि कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसके अंदर कोई इबाम है। सारे कानूनी जो माहिरीन है वो यही कहते हैं कि इसको आप ज्यादा देर डिले नहीं कर सकते, लेकिन जिस तरीके से उसको डिले करने की कोशिश की जा रही है या जिस तरह बातें की जा रही हैं, वो किसी भी सियासी जमात के लिए कोई अच्छा तासुर नहीं है। दूसरी चीज ये कि अभी APC का भी यहाँ पे जिक्र हुआ कि APC बुलाई जाएगी, और APC आपको पता है कि खान साहब को भी वो बुला रहे हैं कि खान साहब भी आए, और लेवल प्लेइंग फील्ड का मरियम बीबी ने भी जिक्र किया कि मरियम बीबी ने तो अपनी हालिया तकरीर के अंदर बाकायदा तौर पर ये एस्टेब्लिशमेंट से मुतालबा किया कि जी आपने माना था कि इमरान खान को आप लेके आए थे, अगर अब आपने गलती सुधारनी है तो इसको सियासत से आउट करो। देखिए ये वो सबसे बड़ी रुकावट है इलेक्शंस के अंदर कि इमरान खान जब तक सियासत से आउट नहीं होगा, ये प्राइवेटली भी मैसेज भेजे जा रहे हैं, पर इस्टेब्लिशमेंट अपने आप को सियासत से दूर रखना चाहती है, तो अब ये खुलम खुला मुतालबे हो रहे हैं कि जनाब इमरान खान को सियासत से आउट करो। इमरान खान को सियासत से आउट कर सकते हैं हाफिज शेर अली साहब, उसको इलेक्शन में हराएं और आउट कर दें। इन्होंने पहले भी इलेक्शन लड़ा है और बेहतरीन इलेक्शन लड़ा है। आबिद भाई ये डिमांड आपने, मैं इससे पहले मंसूर भाई के पास, डिमांड आपने अब मुख्तदर हल्कों से शुरू कर दी है। 1 मिनट मैं ले लेता हूं, मैं अपने भाई को, प्यारे भाई को बताता चलूं। नवाज शरीफ को आउट किया इमरान खान की ख्वाहिश पे कि जी मैं इनके मद्दे मुकाबले जब नवाज शरीफ होंगे इलेक्शन नहीं जीत सकता, इसको अंदर करो, फलान को अंदर करो, 35 सीटें जिता दो, मैं फिर रहूंगा। पंजाब में नून लीग की मेजोरिटी थी, जब तक मेरी पंजाब में हुकूमत नहीं आएगी मैं हलफ नहीं रहूंगा। ये किन लोगों की डिमांडें थी मेरे भाई? हमने तो कभी भी ये नहीं कहा था। ये सारे मामला आपके सामने है। नवाज शरीफ को तो काम में भी निकाला, इनकी फॉरेन फंडिंग का केस है, तोशा खाना का केस है, इनकी जो बेटी है टेरियान का, उनका केस है। मेरे भाई, मेरे शहजादे, ये दीवार पर लिखा हुआ है रोजे रोशन की तरह, ये डिस्क्वालीफाई नहीं करना। मेरे भाई मंसूर ने, मुनीब ने डिस्क्वालीफाई नहीं करना। अदालत उज़्मा में इनका केस है। अच्छा ठीक है,
बिल्कुल ठीक है, बट बात वही है ना, अगर मियां नवाज शरीफ साहब को इमरान खान साहब की ख्वाहिश के ऊपर फारिग किया गया कौमी सियासत से, तो अब शायद यही इल्ज़ाम इमरान खान साहब लगा रहे हैं। मंसूर साहब, ये ख्वाहिश है हुकूमत की, खासतौर पर मुस्लिम लीग नून की, कि इमरान खान साहब को भी वही फेट मिले जो मियां नवाज शरीफ साहब के साथ किया गया, वही होना चाहिए फिर उनके साथ, मियां नवाज शरीफ साहब के साथ। मंसूर साहब, इमरान खान साहब के साथ भी वही होना चाहिए। देखिए मुनीब साहब, मेरे लिए ये कोई इतनी हैरानगी की बात नहीं है। अगर मरियम नवाज कहती हैं कि जी इमरान खान को जो है वो आप सियासत से आउट करें, तो क्या मतलब ये सारे सियासी मुखालिफिन एक दूसरे के बारे में ये डिमांड्स नहीं करते? इमरान खान साहब क्या कहते हैं कि इन चोर डाकू लुटेरों को मैंने निकालना है और इनको फांसियां देनी है और इनको मैंने जेलों में डालना है। तो मेन मकसद क्या होता है? मेन मकसद ये होता है कि अपने कॉम्पिटिशन को वाइप आउट करना। लेकिन माय पॉइंट इज कि अगर हम ये समझ रहे हैं कि जी एक शख्स ने डिमांड की और फिर ये हो जाएगा, तो फिर आप पाकिस्तान के अदालती निजाम के ऊपर एक बहुत सीरियस एलिगेशन लगा रहे हैं। आप ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान के अंदर जितने सियासी मुकदमे होते हैं और इस मौके के ऊपर इमरान खान साहब के खिलाफ अगर कोई मुकदमे बने तो खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे कोई तौहीन अदालत का हमें या मुझे आपको कोई नोटिस आ जाए कि जनाब जैसे अदालत को कोई सिग्नल जाएगा और वो इमरान खान साहब को आउट कर देंगे। अगर तो इमरान खान साहब के केसेस के अंदर वाकई वेटेज है और मैं कतई तौर पे अपनी अदलिया के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता, तो वो जाहिर बात है वो आउट हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि मरियम नवाज एक स्पीच करेंगी और इसकी वजह से इमरान खान साहब आउट हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये जरूर है कि माजी के अंदर गवाह मौजूद हैं। अब यहां पे गवाह मौजूद हैं जहां पे इमरान खान साहब की ख्वाहिश के मुताबिक मरियम नवाज और नवाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया। ऑन चौधरी साहब ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं कि जनाब जिस दिन नवाज शरीफ और मरियम नवाज पाकिस्तान लैंड कर रहे थे, तो मैंने जनरल बाजवा को कॉल की थी और मैंने कहा था जी इमरान खान साहब कह रहे हैं कि इनको गिरफ्तार करें वरना मेरे लिए बहुत बड़ा मसला हो जाएगा, और फिर जनरल बाजवा के कहने के ऊपर इन दोनों को गिरफ्तार कर भी लिया गया। तो ये तो हकीकत है। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि जनाब ये क्यों ये डिमांड कर दी, तो डिमांड्स तो होती रहती है। क्या इमरान खान साहब ने नहीं की? इमरान खान साहब ने बहुत दवा की है कि जनाब अंपायर की उंगली ऊपर चली जाएगी और उसके बाद आप सब फारिग हो जाएंगे। ये डिमांडें तो सियासी तौर पे मेरे ख्याल में नारेबाजी है, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है। और मेरे ख्याल में शायद अगर यहाँ पे या तो फिर मरियम नवाज इतनी ताकतवर हो गई हैं कि वो एक स्पीच में ये डिमांड करेंगी और मुख्तदर हल्के कहेंगे अच्छा मरियम नवाज ने डिमांड की, चलो जल्दी करो, इमरान खान को नाहिल करो क्योंकि मरियम नवाज डिमांड कर रही है। मेरा ख्याल में ये एक जरा रियलिटी चेक की जरूरत है इस मामले में। बट मंसूर साहब, एक बात, अभी आपने बहुत सारी चीजों को आपने उनका अहाता किया, लेवल प्लेइंग फील्ड के भी आबिद शेर अली साहब ने बात की, तो बहुत से रहनुमा बशमूल आबिद शेर अली साहब के लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं, हमारे लीडर को तो आपने पार्लिमानी सियासत से फारिग किया, 2/3 अक्सरियत की हुकूमत थी वो उनकी ख़त्म की, आपने उन्हें पार्लिमानी सियासत से फारिग कर दिया, और लेवल प्लेइंग फील्ड वो ये चाहते हैं कि भाई जिस तरह का रवैया हमारे साथ यानी मियां नवाज शरीफ साहब के राज रखा गया, वही इमरान खान साहब के केसेस और मामलात के अंदर रखा जाए। तब लेवल प्लेइंग फील्ड उनके मुताबिक होगी कि अगर इमरान खान साहब को भी फिर हाइपर टेक्निकलिटीज पे अगर कभी बचाया गया, तो अब मेरिट के ऊपर उनके खिलाफ फैसले आने चाहिए, तब हमारा जो इंसाफ है हमारे मुताबिक वो होगा। क्या आपको लगता है ये डिमांड भी दुरुस्त? अच्छा नहीं, ये डिमांड मेरे ख्याल में इसमें थोड़ी सी ना, इसमें थोड़ा ग्रे एरिया है, क्योंकि एक जगह ये लोग खुद ये बात कहते हैं कि जनाब नवाज शरीफ साहब को मेरिट के ऊपर नहीं निकाला गया, इनको जनाब पैनामा के ऊपर नहीं अकामा के ऊपर निकाला गया। ये खुद ये कहते हैं कि गैर आईनी गैर कानूनी तरीके से निकाला गया। और उसके बाद जब आप ये कहते हैं कि जनाब इमरान खान को भी निकाल दिया जाए और फिर लेवल प्लेइंग फील्ड बनाई जाए, यानी कि बेसिकली इन अ वे आप ये डिमांड कर रहे हैं कि जिस गैर आईनी गैर कानूनी तरीके से नवाज शरीफ को निकाला गया, हमें नहीं पता चाहे गैर आईनी तरीका हो गैर कानूनी तरीका हो, इमरान खान को भी आप हमें इसी तरह निकाल के दिखाएं, हमें नहीं पता। उसके बाद बहुत केसेस बने हुए, वो हमारे लिए लास्ट 10 सेकंड, आई बिलीव द डिमांड इज अ बिट कॉमिक मेरा। ठीक है आबिद भाई 10 सेकंड है प्लीज। मैं मेरे भाई मंसूर, ये नहीं हम कह रहे कि ये आईनी तौर पर जो इन्होंने चीजें शो नहीं की, अभी क्यों इन्होंने नॉमिनेशन पेपर वापस ले लिए? एक मतलब जो डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाए। जब आपकी बेटी जो आपने एफिडेविट लिख के दिया, वो मैंने लिख के दिया था, क्या मैंने उनको कैलिफोर्निया की कोर्ट में ये ठीक हो गया? आबिद भाई मेरा वक्त खत्म हो गया। मैं अपने तमाम मौजूद मेहमानों का शुक्रिया, प्रोग्राम आपने देखा, देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।